हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। आज की हमारे इस वीडियो में हम यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनेस्को की कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो कि इंडिया में हैं? तो इंडिया में टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या होती हैं, किस कैटेगरी में इन्हें रखा जाता है और किस बेसिस पे इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, तो टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं इंडिया में। A World Heritage Site is a place that is listed by UNESCO for its special culture, physical significance. The list of World Heritage Sites is maintained by the International World Heritage Program. अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट उस जगह को कहा जाता है जो कि यूनेस्को द्वारा उस लिस्ट, उस सूची में शामिल की जाए, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाता है। और यूनेस्को किन जगहों को उन सूची में शामिल करता है जिनका कल्चर या फिर कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस स्पेशली हो, यानी कोई स्पेशल कल्चरल बेसिस पे या फिजिकल सिग्निफिकेंस के बेसिस पे उन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया जाता है। और उन्हें कौन मेंटेन करता है? वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम द्वारा इन्हें मेंटेन किया जाता है। उसके लिए यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी भी बना रखी है। द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को seeks to encourage the identification, protection, preservation of cultural natural heritage around the world. यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनकरेज करता है नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज साइट को, उनके आइडेंटिफिकेशन को, प्रोटेक्शन करता है, प्रिजर्व करता है नेचुरल और कल्चरल साइट्स को। This is embodied in an international treaty called the Convention Concerning the Protection of the World Cultural Natural Heritage adopted by UNESCO in 1972. 1972 में यूनेस्को द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था कि वो पूरे वर्ल्ड में नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करेगा। India has 40 World Heritage Sites that includes 35 cultural properties, 7 natural properties and 1 mixed site. अब इंडिया में टोटल, अगर हम अभी की बात करें 2021 तक की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अभी तक टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया के अंदर, जिसमें से 32 तो कल्चरल प्रॉपर्टीज हैं, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज हैं और 1 मिक्स्ड साइट है। अब यूनेस्को क्या है? तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका स्टैब्लिशमेंट तो वैसे हुआ था 1945 में, टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल solidarity of mankind as a means of building lasting peace. It is located in Paris, France. यानी इसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस, फ्रांस में है। 1945 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था यूनेस्को का। यूनेस्को कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई एक ऐसी संस्था है जो उन हेरिटेज साइट को ऑल ओवर द वर्ल्ड लिस्ट में शामिल करती है, प्रिजर्व करती है, कंजर्व करती है, जो कि या तो नेचुरल तौर पे या फिर कल्चरल तौर पे कुछ स्पेसिफिकल हो, यानी कि या तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो या फिर उसमें कुछ स्पेशल हो, उन्हें यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी 32 कल्चरल साइट्स हैं इंडिया में। तो टोटल तो 40 है, जिसमें से 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल है और 1 जो है वो मिक्स्ड है। तो 32 कौन कौन सी कल्चरल साइट्स हैं? तो पहली है आगरा फोर्ट। ये 1983 में इसे शामिल किया गया था। आगरा फोर्ट रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इट कंप्राइजेज है जहांगीर पैलेस, खास महल शाहजहां, ऑडियंस हॉल, दीवाने खास, ये सभी कुछ आगरा फोर्ट में है।
दूसरी है अजंता केव्स यानी कि अजंता की गुफाएं, इन्हें 1983 में शामिल किया गया था। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर एट नालंदा बिहार, नालंदा की आर्कियोलॉजिकल साइट 2016 में इसे शामिल किया गया था। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची यानी कि सांची मध्य प्रदेश में जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है उसे 1989 में शामिल किया गया था। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, इसे 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। द काली कमाता टेम्पल ऑन द टॉप ऑफ पावागढ़ हिल, यहाँ पर जो पावागढ़ हिल है उसके टॉप पर एक काली माता टेम्पल भी है, ये यहाँ का फेमस टेम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस फॉर्मली विक्टोरिया टर्मिनस यानी कि इसे विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते हैं, इसे 2004 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये एग्जाम्पल है विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर का, यानी कि इंडिया में विक्टोरियन गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर का ये एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। द बिल्डिंग डिजाइन बाय द ब्रिटिश आर्किटेक्चर F.W. स्टीवेंस, और इसकी जो बिल्डिंग है ये F.W. स्टीवेंस के द्वारा डिजाइन की गई थी। ये मेन सिंबल है बॉम्बे का, बॉम्बे को गॉथिक सिटी भी कहते हैं और एक मेजर इंटरनेशनल मर्सेंटाइल पोर्ट ऑफ इंडिया भी है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जिसे विक्टोरिया टर्मिनस भी कहते हैं। चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, ये गोवा में है, ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनवाया गया था, इसको भी 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसके अलावा एलिफेंटा केव यानी कि एलिफेंटा की गुफाएं लोकेटेड एट एलिफेंटा आइलैंड और एलिफेंटा ऑफ गारापुरी लिटरली सिटी ऑफ केव्स, इसे मुंबई को वैसे सिटी ऑफ केव्स भी कहते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में एलिफेंटा अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। इन द सी ऑफ ओमान क्लोज टू मुंबई, एलोरा की केव्स एलिफेंटा अजंता और एलोरा तीनों की गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इसके बाद है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को सिटी ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते हैं, इसे 1986 में शामिल किया गया था। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, अब चोला टेम्पल जो है उसे पहले 1987 में और उसके बाद 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि 2 बार कैसे कर सकते हैं, तो 2 बार इसलिए क्योंकि यहाँ के 2 फेमस टेम्पल हैं। एक तो ये है गंगईकोंडा चोलापुरम, ये बनवाया था राजेंद्र, यहाँ के जो राजा थे राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था। इसके अलावा एरावतेश्वर टेम्पल जो कि राजा राज सेकंड ने बनवाया था। तो यहाँ का गंगईकोंडा चोलापुरम टेम्पल और यहाँ का एरावतेश्वर टेम्पल, ये दोनों ही यूनेस्को की साइट में शामिल किए गए थे। गंगईकोंडा चोलापुरम को 1987 में शामिल किया गया था जो कि बनवाया था राजेंद्र फर्स्ट के द्वारा, और एरावतेश्वर टेम्पल को राजा राज सेकंड के द्वारा बनवाया गया था और इसे 2004 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी 1986 में से शामिल किया गया था। These Dravidian temples and palaces were built by the rulers of विजयनगर। हम्पी यहाँ पर विजयनगर की कैपिटल रही है पहले, और ये ड्रिवेडियन टेम्पल्स हैं, इन्हें विजयनगर के राजा ने ही बनवाया था। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, इन्हें 1984 में शामिल किया गया। ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तादकल 1987 में, ये पत्तादकल मॉन्यूमेंट्स कर्नाटक में है। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान के कुछ ऐसे फोर्ट्स हैं जिन्हें 2013 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। ऐसे 6 मैजेस्टिक फोर्ट हैं राजस्थान में, वो कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर, झालावर, ये सभी राजस्थान में ही हैं और इन सब हिल फोर्ट्स को 2013 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद
अहमदाबाद सिटी जो है वो सुल्तान अहमद शाह के द्वारा बनवाई गई थी और ये भी कुछ मॉन्यूमेंट्स की वजह से फेमस है और इसे 2017 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। हुमायूं टॉम्ब जो कि दिल्ली में है 1993 में इसे शामिल किया गया था। इसकी खासियत ये है कि ये फर्स्ट गार्डन टॉम्ब है जो कि इंडिया में बनवाई गई थी, पहली गार्डन टॉम्ब है हुमायूं की टॉम्ब। जयपुर सिटी राजस्थान, इसे भी यूनेस्को की साइट में 2019 में शामिल किया गया। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट 1986 में शामिल किया गया था। यहाँ के जो टेम्पल्स हैं खजुराहो के, ये चंदेरा राजाओं के द्वारा, चंदेरा डायनेस्टी के जो रूलर्स थे उनके द्वारा बनवाए गए थे। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, अब यहाँ पर बोध गया में जो महाबोधि टेम्पल है उसे 2002 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। ये टेम्पल्स गौतम बुद्ध की लाइफ को लेकर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ये टेम्पल भी, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है ये इसलिए। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, अब यहाँ पर 3 रेलवे हैं जिन्हें यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। तो पहला है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, इसे 1999 में शामिल किया गया था। नीलगिरी माउंटेन रेलवे, इसे 2005 में किया गया था और कलका शिमला रेलवे, इसे 2008 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, दिल्ली। कुतुब मीनार 1993 में कुतुब मीनार को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार का स्टैब्लिशमेंट कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू जरूर करवाया गया था लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाई थी वो, इसे बाद में इल्तुतमिश के द्वारा कंप्लीट करवाया गया था। रानी की वाव, द क्वींस टेम्पल एट पतन, रानी की वाव पतन गुजरात में है, इसे 2014 में शामिल किया गया था। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स को 2007 में शामिल किया गया था, बिल्ट एज द पैलेस फोर्ट ऑफ शाहजहानाबाद। इसके बाद रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, भीमबेटका भी बहुत ज़्यादा फेमस है और वहाँ की जो रॉक शेल्टर्स हैं उन पर कुछ इंस्क्रिप्शन भी देखने के लिए मिलते हैं। उन्हें 2003 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। इसके अलावा सन टेम्पल, सन टेम्पल कोणार्क में है, कोणार्क उड़ीसा। 1984 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है सन टेम्पल को। ताजमहल, ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। ताजमहल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी शामिल है। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बोजियर 2016 में, यानी कि ली कॉर्बोजियर के द्वारा जो भी आर्किटेक्चरल वर्क किए गए थे उन्हें भी यहाँ पर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था क्योंकि वो भी कुछ स्पेशल थे और डिफरेंट थे एकदम। उनमें से कुछ है कॉम्प्लेक्स ड्यू कैपिटोल जो कि चंडीगढ़ में है, द म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट इन टोक्यो जो कि जापान में है, द हाउस ऑफ डॉक्टर क्यूरिचेट अर्जेंटीना में है, यानी कि ये इंडिया के बाहर है। इसमें से इनके द्वारा बनाया गया एक आर्किटेक्चरल वर्क है जो कि इंडिया में है, वो है कॉम्प्लेक्सी ड्यू कैपिटोल, ये चंडीगढ़ में है। हैबिटेशन इन मार्सेल फ्रांस में आर सम ऑफ द वेल नोन साइट्स इंक्लूडेड इन दिस प्रॉपर्टी, यानी इनके द्वारा जो आर्किटेक्चरल वर्क किया गया था वो पूरे वर्ल्ड में कहीं ना कहीं है और उसे भी यूनेस्को में शामिल किया गया। जंतर मंतर जो कि जयपुर में है, इसे 2010 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेकोर एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई 2018 में से शामिल किया गया था। द बिल्डिंग डिजाइन इन विक्टोरियन न्यू गॉथिक स्टाइल, यानी कि ये जो बिल्डिंग है इसे डिजाइन किया गया था विक्टोरियन न्यू गॉथिक स्टाइल में, जिसमें बालकनीज एंड जो बरामदे कहते हैं वो बनाए गए थे। तो इसीलिए ये बिल्डिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस है और डिफरेंट भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभी तक सिर्फ 30 कल्चरल साइट्स हुआ करती थी इंडिया में, लेकिन अभी अभी 2021 में यहाँ पर 2 और वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल की गई हैं कल्चरल साइट्स हैं जो। पहली है ढोलावीरा जो कि गुजरात की है
और दूसरा है रामप्पा टेम्पल जो कि तेलंगाना में है। रामप्पा टेम्पल के बारे में हमने हमारी वीडियो में भी कवर किया था। तो ढोलावीरा और रामप्पा टेम्पल हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुए हैं। अब देखते हैं कि नेचुरल साइट्स इन इंडिया। तो 7 नेचुरल साइट्स हैं इंडिया में। तो कौन कौन सी 7 नेचुरल साइट्स हैं? तो पहली है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कंजर्वेशन एरिया। इसे 2014 में शामिल किया गया था। ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिसपे 25 टाइप्स के फॉरेस्ट आते हैं और उन फॉरेस्ट में डिफरेंट टाइप्स के स्पीसीज और एनिमल्स भी, हैबिटेट्स भी पाए जाते हैं। सेकेंड है काजीरंगा नेशनल पार्क। इसे 1985 में शामिल किया गया था। क्योलादियो नेशनल पार्क, इसे भी 1985 में शामिल किया गया था। इसमें 375 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीसीज मौजूद हैं। फोर्थ है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो टाइगर रिजर्व भी है, प्रोजेक्ट टाइगर भी इस पे चलाया जाता है। ये नेशनल पार्क भी है, यानी कि मैनी इन वन है। ये असम में है। इसे भी 1985 में यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया था। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। नंदा देवी को 1988 में और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। यहाँ पर बहुत सारे टाइप के फ्लोरल फौना स्पीसीज, प्लांट्स, एनिमल्स पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड, हिमालयन मस्क डियर, इस तरह के एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। सिक्स्थ है सुंदरबन नेशनल पार्क। इसे 1987 में शामिल किया गया था। उसके बाद है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को 2012 में शामिल किया गया था। वेस्टर्न घाट्स में कई स्टेट्स आती हैं। वेस्टर्न घाट कंसिस्ट ऑफ अ चेन ऑफ माउंटेन रनिंग पैरेलल टू इंडियाज वेस्टर्न कोस्ट। यानी कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में जो माउंटेन्स पैरेलल लगे हुए हैं वो सभी इसमें आते हैं, जो कि पास होते हैं डिफरेंट स्टेट से। और वो स्टेट्स हैं केरला, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। तो ये वेस्टर्न घाट्स को भी इसमें शामिल किया गया था। तो ये थी नेचुरल साइट्स। अब हम बात करते हैं कि एक है मिक्स्ड साइट इन इंडिया। अब इसे मिक्स्ड साइट क्यों कहा गया है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क को मिक्स्ड साइट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एक नेशनल पार्क तो है ही, इसके अलावा ये वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट पीक भी है। इसलिए ये सिक्किम में है और इसे 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। ये नेशनल पार्क भी है और वर्ल्ड थर्ड हाईएस्ट पीक भी है, माउंट कंचनजंगा। तो ये थे यूनेस्को के द्वारा शामिल की गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड साइट। तो इंडिया की यहाँ पर टोटल 40 ऐसी साइट्स हैं जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल की गई हैं, जिसमें से 32 तो कल्चरल साइट्स हैं, 7 नेचुरल साइट्स हैं और एक मिक्स्ड साइट है। उसे मिक्स्ड साइट क्यों कहा गया है? क्योंकि वो नेशनल पार्क भी है और हाईएस्ट पीक भी है वर्ल्ड की। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें।